रक्षाबंधन का त्योहार या राखी का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई के सुख समृद्धि के साथ में लंबी उम्र की दुआएं करती है। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर बहन को रक्षा का वचन देता है और रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के अटूट प्रेम का पवित्र पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा हो तो भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा तिथि दोपहर से शुरू हो और दूसरे दिन सुबह 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन सूर्योदय के समय की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 9 अगस्त को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह सूर्योदय से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस समय में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो राखी बांधने का मुहूर्त पूरे दिन में कुल 7 घंटा और 37 मिनट का रहेगा। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में व्यस्त रहता हूं और आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब बढ़ते हैं आगे। हर साल रक्षाबंधन से पहले एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा लगेगी? क्योंकि मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे समय में बहनें भाई की कलाई पर राखी न बांधे अगर भद्रा चल रही हो तो यही परंपरा है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस साल 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया बिल्कुल नहीं रहेगा, भद्रा बिल्कुल नहीं रहेगी और पंचांग के अनुसार भद्रा का जो समय रहेगा वह 8 अगस्त दोपहर को 2:12 से शुरू होगा और जो मध्य रात्रि है 9 तारीख रात को 12 बजे लग जाएगी, तो रात को 9 तारीख लगने के बाद में 1:52 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद में भद्रा का ख़त्म हो जाएगी। चूँकि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए सुबह का समय पूरी तरह शुभ और सुरक्षित रहेगा। इसमें भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए इस बार बहनें निश्चिंत होकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है और इस पावन पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम के साथ में मना सकती है। राखी बांधते समय भाई का जो मुख है वह पूर्व दिशा में रखना चाहिए और बहन का जो मुख होता है भाई को राखी बांधते समय वह पश्चिम में रखें। बहनें जो है एक थाली में कुमकुम, चावल, भाई को मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई और राखी साथ में एक नारियल थाली में ज़रूर रखें और सबसे पहले भाई को कुमकुम का तिलक करें और तिलक पर चावल चिपकाएं। चावल जो है टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल जो है हमेशा पूजा के काम में अखंड का लेना चाहिए, अखंड चावल का काम लेना चाहिए। और फिर जो तिलक बहन ने भाई के ललाट पर किया उस पर चावल चिपकाएं और दाहिने हाथ की जो कलाई होती है उस पर राखी बांधे भाई के। राखी बांधते समय बहन को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक मंत्र है
बहन जब भाई को राखी बांधे तो उसको यह मन ही मन बोलना चाहिए, भले याद नहीं है तो, या फिर मोबाइल आदि में कहीं से भी देखकर बोल सकती है। ओम येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वमपि बदनामी रक्षे माँ चला। ये जो मैंने शब्द अलग अलग बोले हैं, आप इसको समझकर एक साथ मंत्र भी बोल सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए आप भाई के सर पर तिलक करें, चावल चिपकाएं, भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें, मुंह मीठा कराएं और उसके हाथ में नारियल भी देवें। बहन भाई को राखी जब बांधे उसके बाद में अगर भाई बड़ा है तो बहन को भाई के पांव छूकर या प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए भाई का। और अगर बहन बड़ी है और भाई छोटा है तो भाई को अपने बड़ी बहन का पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और फिर भाई बहन जो है, भाई अपनी बहन को दक्षिणा के रूप में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रुपया है, वस्त्र है, या कोई ज्वेलरी आदि, या मकान, प्लॉट, भेड़, कुछ भी सामान, जो भी अपनी इच्छा है, शक्ति है, वह दे सकते हैं। लेकिन आजकल तो क्या है, रुपया देने का ही रिवाज चल रहा है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक कहानी भी, पौराणिक कथा है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में सुना देता हूँ। राजा बलि जो है वह बहुत दानी और भगवान विष्णु के परम भगत थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार में पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि के 3 पग भूमि दान स्वरूप देने के लिए कहा। राजा बलि तो दानवीर थे ही, उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। भगवान विष्णु की इस चाल को राजा बलि समझ गए और उनके तीसरे पग को अपने सिर पर रखवा लिया। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चले। भगवान विष्णु ने भक्त की विनती स्वीकार करते हुए पाताल लोक उनके साथ में चले गए। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी कि विष्णु भगवान कहाँ चले गए। उसके बाद में उन्होंने एक गरीब महिला का रूप महालक्ष्मी जी ने बनाया और राजा बलि के पास में पहुँची और राजा बलि को राखी बांधी। जिसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी जी के साथ में जाने दिया। साथ ही जाते वक्त भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास मैं करूँगा और शांति से वहीं शयन भी करूँगा। यह था आज के वीडियो में रक्षाबंधन मनाने का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त, राखी बांधने का तरीका, राखी बांधते समय बहन के द्वारा बोलने का मंत्र क्या है और राखी बांधने के पीछे इतिहास क्या है, यह सब आपने अभी देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी भाई बहनों तक इसको आप शेयर करें। ये जिम्मेदारी आपकी है कि सभी भाई और बहनों तक आप पहुंचाएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में राखी की हार्दिक शुभकामना, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना अवश्य लिखें। कल मैं आपको अगस्त महीने का मासिक राशिफल आगे बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।